नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ और एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। कार के पर्वत का उदाहरण है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये है नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और सबसे लंबी नदी जो है लंबी नदी है वो है गंगा नदी। और भारत की पवित्र नदी भी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं नॉर्वेस्टर। अगला प्रश्न है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न है, और सबसे पहले मानसून जो है वो केरल में आता है। तो अगला प्रश्न है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गोदावरी नदी। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो भारत में पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है मरकत द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। 1722 मीटर की इसकी ऊंचाई है और ये माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कियोमोलांग नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है चीन में। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई है 48.65 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या है 247। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो ये इन दोनों नदियों का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है, भागीरथी और अलकनंदा का। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं सिंधु, नर्मदा और ताप्ती। ये अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है,
हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम है हिमाद्री। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात स्थित है गोकक नदी पर और ये कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो जल लाती है, प्राप्त करती है सतलज नदी से। अगला प्रश्न है, भूटान की सीमा सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जिसकी सीमा भूटान से लगती है? तो वो राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों की सीमा जो है भूटान देश से लगती हैं, बिल्कुल सटी हुई हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो है लैंडफॉल द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर या श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा और इसका निर्धारण जो हुआ था 1896 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? ज्वारमुख या एस्चुअरी कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है ज्वारमुख या फिर एस्चुअरी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु है धूपगढ़, ये 1350 मीटर का है और पंचमढ़ी के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। अगला प्रश्न है, इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इलायची पहाड़ी स्थित है केरल में। अगला प्रश्न है, जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो जनवरी फरवरी में
तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की श्रेणी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कौन से हैं या कितने हैं? तो इसका सही आंसर है 3 देश हैं स्थल और जल सीमा से लगने वाले, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, बुर्जिला दर्रा एवं जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसलें कौन सी है? फसलों को क्या कहा जाता है? जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खरीफ की फसल। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में, और सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? तो ये होता है डंकन पैसेज के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये भारतीय राज्य हैं 17, जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, वह राज्य हैं 17। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। इसकी लंबाई है, ऊंचाई जो है वो है 8,611 मीटर। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है आंड्रोट। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो काली मिट्टी की जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय होती है। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।